तकरीर के बाद काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। छोटी सी दाढ़ी है ना, उतनी भी परवाह नहीं है। मेरा ख्याल नहीं है कि अली अमीन खान जो है वो अपनी बेगम को नाराज कर सकता है, वो दूसरी शादी पूरा नहीं करेगा। अब पता नहीं इनको ये मशवरे कौन देता है, क्योंकि जितनी जगलसाई पूरी दुनिया में इनकी हुई, इस मुल्क के पार्लियामेंट की हुई, इस मुल्क के निजाम की हुई, और लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत कितनी बड़ी, यानी कि किसने इन अफआल को पसंदीदा करार दिया होगा, किसने इस पे शुक्र अदा किया होगा। ये जो हमें केंच रहे थे और ये जो एमएनएस को रगीद रहे थे, पीटीआई के लोगों सिर्फ जलसा करने पर। और इंतहा तो ये है कि अब ये 9 मई के केसेज भी इसी तरह है, कुछ हुआ नहीं है। पते से पता चलता है ये शेख शाहीन ने भी पिस्तौल रखा हुआ था, मैंने भी रखा था, और अली अमीन खान यानी हर देखो वजीर आला है कि जी उसे सिपाही से गन छीन के डीएसपी के कंपनी पे रखा। यानी झूठ लिखने के लिए भी कुछ अकल दरकार होती है, ये इनके पास ना। और अब इस जिद में मरियम बीबी के इंतकाल की तस्लीम के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया, तो मेरे ख्याल में पूरे नून को और इनके तमाम सरपरस्तों को बहुत बड़ी पड़ी। आपका क्लिप बड़ा मशहूर है, गिरफ्तारी के टाइम आप पुलिस आई, सैकड़ों पुलिस वाले खड़े, आप सिगरेट पी रहे और फिर वो सिगरेट भी नहीं फेंका, बड़ा क्लिप मशहूर है आपका गिरफ्तारी के टाइम। बहरहाल मशहूर देखे उस वक्त जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी ना, इससे पहले तो मैंने तमाम एमएनएस को 70 और 5-5-6 जी चढ़ होते हैं उनपे, आज 2 कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने किया। और ये मैं बता दूं कि कल जो इन्होंने हमारे साथ बदमाशी की है, कत्ल करने की कोशिश की है, धमकियां दी है, ये तमाम कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा। कत्ल करने की कोशिश की, ये जो कल रात को ये ले गए, दूसरा इन्होंने हमें जो पार्लियामान से अगवा, अब जो ये केस इन्होंने बनाया है, ये केस अब अगर ये साबित नहीं करेंगे तो 193 के तहत मेरे डॉक्टर इस्तेगास से इनके खिलाफ होगा। ये आईजी और डीआई की सारी उम्र नहीं देंगे, ये है रैंक है इसकी, लेकिन ये केस जो है इन्होंने भुगतना है। डीआईजी के साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से 8 दिन का रिमांड और एफआईआर भी बोगस ही, वो समझते हैं आप समझते? देखिए मुंसिफ जो है वो हमारे लिए काबिल तकरीम होते हैं, लेकिन अगर कोई मुंसिफ न हो, किसी का हरकारा बन जाए, और ये अब देखे ना किसका रिमांड इसने रिफ्यूज किया है, खान को इसने सजा दी, बिल्कुल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको तो मुंसिफ को नहीं समझते। और आगे से इसकी अदालत में ऊपर से ये जो एक्टिंग करता है, वो फिर कहते हैं ना कि वो सीने पे मूंग दलना। सर आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये सियासी इंतजामी कार्रवाई थी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। नहीं, इन्होंने मिल के किया। अच्छा, डीआईजी के साथ क्या मुकालमा हुआ था आपको जब लेके गए? वो मैंने बता दिया, वो जो है रात को ले गए, आंखों पे पट्टी बांधी, फिर घुमाया फिराया, फिर कमरे में बैठा, नाइने में पिस्तौल रखा, नकाब लगाया हुआ था, तो उसका ख्याल था तड़ी दूंगा, शायद उसको हमारे माजी का पता नहीं। तो तड़ी तो मतलब ये ना शायद तिरोन की भी ना मानी। मरो साहब, ये जो जलसा हुआ है उसके बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो 22 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं वहां पे तो एनएसयू भी नहीं है, इमरान खान क्या लगता है उसके बाद क्या होगा? क्या फिर ऐसे अदालती चक्कर लगाते रहेंगे, गिरफ्तारी होती रहेंगी? बार बार करें क्या हमारा बिगड़ता है गिरफ्तारियों? किसको परवाह है? कभी आपने हमारी पेशानी पे एक लकीर भी देखी है गिरफ्तारी के वक्त? परवाह ही नहीं है गिरफ्तारियों के लिए, बस वेग हमारे साथ होता है और हम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ठीक है, जो एपी असेंबली में तकरीर हो रही है जिस तरह सामने, और दूसरे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने भी कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि जो 8 सितंबर का जलसा था, इसमें जो बयान है उनसे वो बयान में से ये लोग रास्ते इन्होंने हुए और निकालने की जगह नहीं थी, बोल गए। अब वो ये समझते हैं कि अगर बंदिशों के बावजूद पीटीआई ने 3-4 लाख कर लिया, बंदिशें न हो, फैमिली
یہ تو کہ 10 سے ہوگا سکتے ہیں، لیکن 8 ستمبر کی لوگوں کی یہ سے اڑائے ہوئے ہیں۔ علی امین نے خط بھی لے کر آئیں گے ڈھول لاہور میں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے معلوم ہے، دوسری راضی نہیں کر سکتا ہے، باقی جو ہے ہمارا شہر ہے بلال، میں تو فارم لینے آیا تھا، ابھی میں واپس جاؤں گا۔ فارم 45 47 ہاں پولیس کی سر فارم 45 ہے 47 ہے ہاں جی کیا فارم 45 یا 47 دونوں نہیں یار، وہ جو اجلاس میں جدھر جایا میں جتنی آپ کی رنگ مسلی کا تھا نا، اور اوپر سے دھمکیاں بھی دے رہا تھا، تو میں نے کہا کہ پٹھان تو مسلیوں پہ بسملہ بھی نہیں پڑھتے۔ مجھے خبیث کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا تھا، لیکن بچوں کے ذہن پہ ان چیزوں کا جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے۔ ہم ہمارے ہے نا صرف یہی کہ ہر وہ خود سفر کر رہی ہیں، جب بھی یہ ہو گئے ان چیزوں کو برداشت بہت زیادہ ڈرامہ ہوتا ہے ان کے، اللہ ان کو دے بچوں کو تو یہ ہراساں ہے۔ پی ٹی آئی دو رکنوں نے مریم سمیت کے اراکین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایسا کب تک جاری رہے گا؟ اس پہ تفصیلی بات کی ہے نا، اگر غلط میں ہوئے تو وہ غلط تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ سردار ایاز فاضل صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے، آج مجھے تھوڑی پسند نہیں آئی، کیونکہ میں اس کو پھر نفرت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سر آج شیری رحمان سے جب سوال کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں بے توقیر ہوئی تو وہ تو اس چیز کو مان ہی نہیں رہے کہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوا۔ کل عطا طارق بھی یہی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہ جمہوری روایات کی امین رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی مثال یا تشریح پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا کر، اس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جیسے لیڈر پیدا کیے۔ بدقسمت یہ ہے کہ اب اس پارٹی کے یہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر اور یہ شیری رحمان اگر یہ ایسے بیانات دیں گے تو اپنی پارٹی کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو۔